नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएस के ग्लोबल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत की सिक्योरिटी और ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक नया चैप्टर लिखने वाला है। यह खबर न सिर्फ हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की पोजीशन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। हाल ही में हमारे डीआरडीओ के चीफ ने एक बेहद अहम बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अग्नि 6 मिसाइल के लिए डीआरडीओ पूरी तरह से तैयार है। सोचिए, एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत साहब का यह बयान दर्शाता है कि भारत गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी के एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। आपके मन में यह सवाल जरूर उठेगा कि अगर डीआरडीओ तैयार है तो फिर सरकार की मंजूरी का इंतजार क्यों? दरअसल ये सिर्फ एक मिसाइल का टेस्ट नहीं होगा, ये होगा एक स्ट्रेटेजिक पावर का प्रदर्शन, जिसका सही समय और ग्लोबल स्थिति तय करेंगी। जब भारत अग्नि 6 का सक्सेसफुली टेस्ट करेगा, तब इतिहास में पहली बार हमारे पास एक सच्चा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम होगा। आईसीबीएम मतलब एक ऐसा मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वार करने में सक्षम हो। बहुत से लोग सोचेंगे कि हमारे पास अग्नि 5 तो है ही। तकनीकी रूप से अग्नि 5 को हम एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईआरबीएम मानते हैं, न कि आईसीबीएम। बेशक कुछ रिपोर्ट्स में इसे पहले आईसीबीएम कहा गया हो, पर इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर के आसपास है, जबकि अग्नि 6 10,000 से 12,000 किलोमीटर की रेंज के साथ भारत को एक ऐसी स्ट्रेटेजिक पावर देगा जिससे कई देशों की नींद उड़ सकती है। यही वजह है कि सरकार शायद सही जियोपॉलिटिकल मोमेंट का इंतजार कर रही है। आइए देखें कि 10,000 किलोमीटर की रेंज में क्या कुछ आता है। यदि अग्नि 6 की मारक क्षमता इतनी हुई तो इसकी जद में पूरा रूस, पूरा चीन, अफ्रीका, संपूर्ण यूरोप, यूके और ऑस्ट्रेलिया भी आ जाएंगे। और अगर हम इसे 12,000 किलोमीटर तक बढ़ा दें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि अलास्का भी इसकी रेंज में होगा। इसका मतलब है कि भारत दुनिया के लगभग किसी भी कोने को टारगेट करने की क्षमता हासिल कर लेगा। हमारा भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि शक्ति के बिना शांति की कल्पना अधूरी है। ये मिसाइल हमारी सर्वोच्च सत्ता की अल्टीमेट गारंटी होगी। आज के दौर में जब एयर डिफेंस सिस्टम्स की बहुत बात होती है, पर हालिया कॉन्फ्लिक्ट ने यह साबित कर दिया है कि उनकी 100% सफलता की गारंटी नहीं होती। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर सऊदी अरब और यूएई पर हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों में हमने देखा कि कई मिसाइल एयर डिफेंस को चकमा दे गए। ऐसे में लंबी दूरी की मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि एक मजबूत डिटेरेंट के रूप में काम करती हैं। और यदि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो उन्हें डिलीवर करने के लिए ऐसे लंबी दूरी के मिसाइल ही सबसे भरोसेमंद तरीका होते हैं। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है कि अगर कोई हमला करता है तो हम भी प्रभावी ढंग से पलटवार कर सकें। यही कारण है कि दुनिया का हर विकसित देश लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने पर फोकस कर रहा है। अमेरिका का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कोई देश ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल बनाता है जो उसे हिट कर सके, अमेरिका सतर्क हो जाता है। हालांकि भारत के मिसाइल प्रोग्राम को लेकर खासकर पिछले 2 दशकों में अमेरिका का रुख काफी कंफर्टेबल रहा है। उन्हें भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में देखा है, लेकिन अग्नि 6 का आगमन इस समीकरण को बदल सकता है। आज दुनिया में कितने ऐसे देश माने जाते हैं जिनके पास 7,000 किलोमीटर से अधिक घातक क्षमता वाले आईसीबीएम्स हैं? फिलहाल 6 ऐसे देश मुख्य रूप से गिने जाते हैं। अमेरिका मिनटमैन 3 जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर, रूस शर्मत जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर, चीन डांगफेंग सीरीज जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर और नॉर्थ कोरिया हवासोंग जो यूएस तक पहुंच सकता है। इस लिस्ट में कुछ एक्सपर्ट्स इजराइल और भारत को भी रखते हैं। हालांकि भारत अग्नि 5 को आईसीबीएम घोषित नहीं करता, शायद इसलिए ताकि बेवजह जियोपॉलिटिकल तनाव पैदा न हो। हमारे मौजूदा टारगेट के लिए अग्नि 5 या ब्रह्मोस जैसे मिसाइल काफी हैं, लेकिन अग्नि 6 के साथ भारत दुनिया को यह बता देगा कि हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन की बात नहीं है, ये भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी की बात है। डीआरडीओ चीफ का यह बयान कि वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द कैपेबिलिटी, यानी हमारे पास तकनीक है, क्षमता है, बस एक अनाउंसमेंट या एक टेस्ट की देर है। ये दुनिया को एक स्पष्ट संदेश देगा कि भारत अब किसी के पीछे चलने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा और अपनी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है। इंटरनेशनल मीडिया में एक ही नाम गूंजेगा, CNN से लेकर BBC तक हर जगह भारत की नई मिसाइल क्षमता की चर्चा होगी। निश्चित रूप से ये इवेंट होना तय है, बस देखना यह है कि किस तारीख को, किस समय पर भारत का प्रधानमंत्री ऐतिहासिक ट्वीट करेगा कि इंडिया हैज टेस्टेड अग्नि 6 मिसाइल। उस दिन का इंतजार हम सबको रहेगा। दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय